अभी अपन बात करते हैं कि भाई सिन एडिशन वाली चीजें तो अपन ने देखी, थोड़ा डीप में समझा। अब बात करते हैं कि Br2 एडिशन जो होता है, जो एंटी एडिशन होता है, जिसमें ब्रोमीन अपोजिट साइड आते हैं, एक आगे आता है और एक पीछे आता है। ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, ये है सामने Br2 CCl4। CCl4 की बजाय मैंने बताया था आपको ऑफिशियल किडनैपिंग एजेंट भी यूज कर लेते हैं, है ना? तो CHCl3 याद है। अब सवाल ये है कि ऐसा मतलब ये एंटी एडिशन क्यों? चलो आओ देखते हैं। सभी फोकस। ये है और सामने हमारे है Br2। ये है सामने हमारे है Br2। अब इसको ना Br2 को ना ऐसे ही रखना पड़ता है, यानी अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसे है और Br2 उसके क्या है, परपेंडिकुलर, ये ऐसे और ये ऐसे। अब इसका रीजन जो है वो MOT से एक्सप्लेन होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। यहां पे जो इसका खाली ऑर्बिटल लाई करता है ना, सिग्मा स्टार, ये इसका कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। और जो इसका खाली ऑर्बिटल लाई करता है ना, उसका लोब यहां पे और यहां पे, वो यहां लाई करता है। अगर मैंने इस ब्रोमीन को ऐसे ना रख के ऐसे रख दिया, ऐसे लटा दिया इसको, तो वो जो ऑर्बिटल है ना खाली, वो इस डायरेक्शन में रहेगा, तो इस कारण इसके साथ ओवरलैप नहीं होगा। देखते ये चीज है थोड़ी सी गहरी वाली कि असल में ये ऐसा क्यों होता है। अब ठीक है भाई, रिएक्शन जब होगी तो क्या होगा, पाई बॉन्ड है, यहां खाली ऑर्बिटल, तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है जी, दिया। अब दिया तो पुराना बॉन्ड तोड़ा, ये पुराना बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटा, तो किसी एक कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब ध्यान से देखना सभी के सभी गांव के वासियों, MOT से जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है कि भाई ये बॉन्ड जब बनेगा ना इनके बीच में, तो साइमल्टेनियसली ये पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि दोनों की जो ओरिएंटेशन है ना, डायरेक्शन है, वो क्या है, सेम है। तो अगर यहां एक बॉन्ड मैंने बनाया तो ये वाला बॉन्ड टूटता ही है। तो ये समझना थोड़ा गहराई वाली बात है कि ये यही तोड़ना जरूरी है, नहीं तो उल्टी चीज दूसरी चीज क्या हो सकती थी, सीधा ये यहां चला जाए, डायरेक्टली बॉन्ड ही बन जाए। अब देखो ध्यान से, यहां से तो बॉन्ड बन गया, यहां से बॉन्ड बन गया, लेकिन यहां की वैलेंसी क्या हो गई, फ्री हो गई। तो एक पॉसिबिलिटी ये थी, अगर आप देखो तो यहां पे क्या आ गया, प्लस, और यहां पे क्या आ गया, ब्रोमीन। एक पॉसिबिलिटी ये थी। ये जो नॉर्मल कैटायन है, ये नॉर्मल कैटायन को हम टेक्निकली शब्द देते हैं क्लासिकल कैटायन। क्या बोलते हैं, क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब क्या है, ताता थैया, एंजॉय नहीं। क्लासिकल का मतलब है कि भाई नॉर्मल ट्रेडिशनली जो बनता है, जैसे मार्कोनिकोव एडिशन में बनता है, वो क्या हुआ, क्लासिकल कैटायन। लेकिन ये यहां पे ये मतलब यहां पे नहीं बनेगा। क्यों भाई? क्योंकि यहां पे जब इसकी वैलेंसी फ्री है और जो ब्रोमीन है इसके पास क्या अवेलेबल है, लोन पेयर, तो भाई ये क्यों इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहां पे जो लोन पेयर है यानी माइनस है, और ये जो प्लस आने वाला था, उनके बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहां पे भी क्या बन गया, बॉन्ड, यानी यहां पे इस तरह की रिंग बन गई। ये जो पर्टिकुलर कैटायन बनता है, इसको ओवरऑल इस तरह के कैटायंस को बोला जाता है NCC+। NCC+ का मतलब क्या है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। क्या बोलते हैं उसको, नॉन क्लासिकल कैटायन। क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल। तो नॉन क्लासिकल और क्लासिकल में ज्यादा स्टेबल कौन है, नॉन क्लासिकल। ये दिखने में ये भी खैर खराब ही लग रहा है, क्योंकि इसमें रिंग का साइज क्या है, 3, और प्लस चार्ज भी दिख रहा है। लेकिन फायदा क्या है, फायदा ये है कि यहां पे जब एक नया सिग्मा बॉन्ड बना, तो उससे एनर्जी क्या हुई, रिलीज। तो एक तो थर्मोडायनेमिकली ये बेनिफिट हो गया। अगला बेनिफिट ये है कि यहां पे सभी की ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। तो ये उससे ज्यादा स्टेबल है, यानी गम इसका भी है, गम उसका भी है, गम इसका भी है, गम उसका भी है, लेकिन इसका थोड़ा कम है। बात समझ में आई, वेरी गुड। तो ये जो है इसका गम थोड़ा कम है, तो नॉन क्लासिकल कैटायन इज मोर स्टेबल। लेकिन नॉन क्लासिकल कब बनेगा, तभी बनेगा जब बगल में लोन पेयर जैसी कोई चीज आए, नहीं तो मार्कोनिकोव वगैरह में थोड़ी बनाए। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर नॉन क्लासिकल कैटायन है गर्ल्स एंड बॉयज, इसका नाम होता है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। नाम से शायद समझ में आ ही जाएगा आपको कि इसको साइक्लिक ब्रोमोनियम क्यों बोला। साइक्लिक तो ठीक है भाई, गोलाकार है तो साइक्लिक ही बोलेंगे, झंडूलाल तो बोलेंगे नहीं। और हाँ, वेरी गुड। ब्रोमोनियम क्यों बोला, क्योंकि ब्रोमीन पे चार्ज क्या है, प्लस, तो इसको बोला साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। ब्रोमीन की बजाय इट कैन बी क्लोरीन एज वेल, तो यहां पे इसका ओवरऑल टर्म होता है साइक्लिक हेलोनियम, क्योंकि हेलोजन के ऊपर प्लस आता है, तो ये बीच में कैटायन बन गया।